आज ताज़ा खबर आई है, गंडापुर अपना भाई है। और मैंने ये बताया था कि गंडापुर जो है उन्होंने रावलपिंडी के जलसे पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आप देख लें कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सच साबित हुए। और आज बानी PTI ने ऐलान कर दिया है कि हफ्ते के रोज़ जो जलसा होना था रावलपिंडी में, अब जलसा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जब तक ये हुकूमत रहेगी आपको जलसा बकर मंडी में ही करना है। सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफ़े आज कल हफ्ता लगे, एक हफ्ता लगे, पहुंच रहे हैं, मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं। जो अब तक ज़राए ने जो खबर दी है, जो खाते मंदरजात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। जस्टिस याह्या अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया भी दुरुस्त नहीं था। जिस तरह से नज़र आता है कि बानी PTI मंसूर अली शाह की हिमायत में है और जजेस के दरमियान ये जो चपकलिश है ये रोज़ बरोज़ हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। उससे भी ख़तरनाक रवैया ये है कि अब खतूत लिखे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जजेस अब उछल रहे हैं या उछलेंगे या उछलना चाहते हैं, वो चाहे साबिक हैं या मौजूदा हैं। लो जी, कल तो खबर देती सी कि आज ताज़ा खबर आई है, गंडापुर अपना भाई है। और मैंने ये बताया था कि गंडापुर जो है उन्होंने रावलपिंडी के जलसे पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आप देख लें कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सच साबित हुए। और आज बानी PTI ने ऐलान कर दिया है कि हफ्ते के रोज़ जो जलसा होना था रावलपिंडी में, अब जलसा नहीं होगा। मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि सारी जिम्मेदारी जो है वो गंडापुर पे है, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपने बंकर के बाहर, जिस पर वो पनाह लिए हुए हैं, उसके बाहर शोर शराबा हो और उनको भी तकरीर करना पड़े। लाहौर वो पहुँचे नहीं थे, वहाँ पे वो आना नहीं चाहते थे, तो लिहाजा अब ये बहाना करके जी हमें दोबारा बकर मंडी में फेंका जाए। तो बकर मंडी जब तक ये हुकूमत रहेगी आपको जलसा बकर मंडी में ही करना है। लेकिन ये इतनी अहम खबर नहीं है। अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफ़े, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफ़े आज कल हफ्ता लगे, एक हफ्ता लगे, पहुँच रहे हैं, मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं। आपको पता नहीं नज़र आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरह से जो मेरे ज़राए हैं उनको ये इस्तीफ़े नज़र आए हैं। और क्यों नज़र आए हैं, वो इसलिए कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाबुल जवाब, यानी जो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा था जस्टिस साहब ने जजेस कमेटी के हवाले से, जिसमें मुनीब अख्तर को शामिल नहीं किया गया था, उस पर उनका जवाब दिया है। लेकिन जवाब जो है वो जवाब से ज़्यादा मुझे चार्जशीट लगती है, जो कि मुनीब अख्तर साहब के साथ, जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनके ख़िलाफ़ है। अदालती मामला है तो क्यों ना उसको पढ़ लिया जाए। मेरा ख़्याल है जो अब तक ज़राए ने जो खबर दी है, जो खाते मंदरजात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। वो इस तरह के नहीं हैं कि उनको बग़ैर पढ़े हुए या ज़ुबानी बोल दिया जाए, लफ्ज़ इधर का उधर हो जाए तो आपको पता है कोर्ट की पकड़ आ जाती है। तो मैं चाहता ये हूँ कि उसको पढ़ के आपको सुनवा दूँ। जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लिख रहे हैं, उस ख़त के ये तर्जमा है, मफ़हूम है, मंदरजात हैं, जो आप भी सुन लें। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। जस्टिस याह्या अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। तरमीमी आर्डीनेंस के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी भी जज को कमेटी में शामिल कर सकता है। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया भी दुरुस्त नहीं था। कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिस जज को कमेटी में शामिल करना चाहे कर सकता है। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। यूँ चीफ जस्टिस से नहीं पूछा जा सकता, चीफ जस्टिस से, मैं रुक गया, लेकिन चीफ जस्टिस से नहीं पूछा जा सकता कि कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर इन 2 जजेस में से एक थे जिन्होंने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बावजूद गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब अख्तर तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी मीटिंग में शिरकत पर इसरार किया, जो सीनियर जज जस्टिस याह्या पर इनका अदम एतमाद ज़ाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आइनी और कानूनी हक़ के ख़िलाफ़ आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स सीनियर जजेस का एहतराम ना किया गया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट कोर्ट के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया।
इस इजलास में तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ ही जजेस ने इनके इस रवैये की शिकायत की। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया। केस मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। अब आप ही बताएं कि ये जो ख़त है, ये एक तो वो उसका जवाब है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों नहीं शामिल किया गया था जजेस कमेटी में, लेकिन ये एक पूरी चार्जशीट है जो बयान की गई है कि किस तरह से केसेस को अल्तवा में डाला जाता है और किस तरह से उनको फिर वो उनकी हेयरिंग भी नहीं की जाती, समाअत भी नहीं की जाती है। और अगर आप तातीलात पर हैं तो फिर आप जजेस कमेटी में आने पर क्यों इसरार कर रहे हैं। मामला बड़ा तीखा होता चला जा रहा है और जिस तरह से नज़र आता है कि बानी PTI मंसूर अली शाह की हिमायत में हैं और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं उनका रवैया इस ख़त से ज़ाहिर है। इससे पहले जो 70 सफ़ात पर इलेक्शन कमीशन को वजाहत आई थी उसमें 2 जजेस पर सैयद मंसूर अली शाह ने इसी तरह के एतराज़ात किए थे। और जजेस के दरमियान ये जो चपकलिश है ये रोज़ बरोज़ हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। आपको याद है बंदयाल दौर में भी एक वाक़या पेश आया था जिसको कोड किया गया था। कोड एंड कोड ये था कि वॉक करते हुए जजेस जो लॉजेस हैं या जजेस जो घर हैं कॉलोनी है उसमें वॉक करते हुए एक सीनियर तरीन जज ने अपने चीफ जस्टिस पर कोई छड़ी उठा ली थी या कोई इस तरह की चीज़ उठाई थी मारने के लिए। उससे भी ख़तरनाक रवैया ये है कि अब खतूत लिखे जा रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत तो मोहब्बत बड़े थे, ये कुछ ज़्यादा मोहब्बत बड़े हैं। और ख़त का जवाब अब ये ख़त की सूरत में ही आएगा या इस्तीफ़े की सूरत में आएगा। मैं तो मुंतज़र हूँ, आप भी मुंतज़र रहें। लेकिन ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट वाला ये दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है ये इस तरह की खतूतबाजी जजेस कमेटी पर जारी है। दूसरा 30 तारीख को 63 डे के हवाले से जो समाअत होनी है जिसमें 5 रुकनी जो लोग हैं, 5 रुकनी जो जजेस हैं कमेटी है, जो बेंच है उसके सरबराही जो है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मामला तय होंगे और उस पर जो वजाहत आई थी 8 रुकनी जजेस की, उन्होंने ये कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ को वो सीटें दे, और तहरीक इंसाफ तो उस केस में थी ही नहीं। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने 3, 4, 5 दिन मीटिंग्स की और मीटिंग के नतीजे में उन्होंने वो वजाहत को रोल किया जी इस तरह से किया कि पता नहीं रोल की इस तरह से किया होगा मेरा ख्याल है, इस तरह से रोल किया है उसको और उस रोल को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये वजाहत करें कि जब पार्लियामेंट एक कानून बना चुकी है और आपकी वजाहत से पहले बना चुकी है तो आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन सीटें तहरीक इंसाफ को दें। हमें बताया जाए, हमें आइन को मानना है जो कि जिसमें तरमीम की जा चुकी है, या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानना है। अब आ जाए, मैं आपको ज़रा पीछे लेके चलता हूँ। 23 अक्टूबर 2023 में एक इसी प्रोसीजर कोर्ट प्रोसीजर के ऊपर जो हेयरिंग थी उसमें 15 जजेस ने यानी फुल कोर्ट ने वो हेयरिंग की थी प्रोसीजर बिल के ऊपर। तो उसमें 10 जजेस ने ये फ़ैसला दिया था कि पार्लियामेंट कानून साजी करने की मजाज है, इस पर उसको रोका नहीं जा सकता। 15 में से 10 जजेस ने जो है फ़ैसला किया था। ये 8 जजेस हैं, वो 15 में से 10 जजेस थे। 8-10 का जो है वो मुकाबला जारी है। मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन इसमें एक चीज़ मद्देनज़र रखें कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो खींचातानी है, ये जो ग्रुपबाजी है, या जो भी इसको कह लें, सॉरी अगर अदालती मैं कोई गुस्ताखी कर दूं, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार जो हैं उनके बाद क्योंकि एक बना था कि सीनियर तरीन मेंबर जो है वो चीफ जस्टिस बन जाया करेगा, उन्होंने ये कानून बनवा दिया या उन्होंने ये प्रोसीजर बना दिया। इस प्रोसीजर पर साकिब नसार साहब ने जो है वो उन्होंने बड़े अजीब अंदाज से किया और उन्होंने इस प्रोसीजर को ख़त्म करके मर्ज़ी के जजेस लगाने, चीफ जस्टिस ने मर्ज़ी के जजेस जो हैं उनको अपग्रेड करना शुरू किया। और असल में वो एक फील्डिंग लगा रहे थे। वो आए, फिर बंदयाल आए, खोसा आए, बंदयाल आए, और अब जैसे काजी फ़ायज़ ईसा हैं, लेकिन बंदयाल तक ये मामला चलता रहा कि अपनी मर्ज़ी के और जजेस जो हैं उनको हाई कोर्ट से उठाकर ऊपर लाया जाता रहा। ये असल में फील्डिंग लगाई जा रही थी कि एक के बाद एक के बाद एक साकिब नसार जहनीत के जजेस जो हैं
उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने ये इस बात को बड़े अंदाज से लिखा भी है और उन्होंने ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने के लिए ये जो जजेस की फील्डिंग थी वो शायद इस बात को भूल गए कि जो फील्डिंग है वो बदली जानी चाहिए, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी फील्डिंग बदली गई और वहाँ क्योंकि अब फैज़ नहीं है, जो फैज़ जारी था सुप्रीम कोर्ट के इन फील्डिंग वाले जजेस को लिए, वो अब फैज़ मुयसर नहीं है। तो उसमें अब उनको एहसास होना चाहिए कि अब वो काम नहीं चलेगा। जिस तरह से मैंने कल भी आपको बताया था कि उठ के कहा जाता था कि चीफ़ जस्टिस बेंच से अलहदा हो जाएं। हामिद खान ने कहा था, तो उनको जिस तरह से बताया चीफ़ जस्टिस ने कि भाई आप मैं नहीं हटता, आप जाकर अपनी नशिस्त पे बैठें। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो जजेस अब उछल रहे हैं या उछलेंगे या उछलना चाहते हैं, वो चाहे साबिक हैं या मौजूदा हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि जो अब फैज़ वाली सहूलत थी वो उनको मैसर नहीं है और अब वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, आपका अपना राज था। अब शायद जजेस राज पर एक ज़द आई है और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को अगर एक्सटेंशन मिलती है या तरमीम हो जाती है तो 2 इस्तीफ़े या 3 इस्तीफ़े जो हैं वो तो आने ही आने हैं। और ये अगर इस्तीफ़े आते हैं तो इसका मतलब है कि बानी तहरीक इंसाफ जिन पर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी नहीं हो सकी, 2 अक्टूबर की तारीख दे दी गई, उनके लिए मज़ीद सख्त वक्त आएगा। आप याद करें मेरा वो व्लॉग जिसमें मैंने कहा था कि लो आगे बदल भांडे टींडे सांभ लो। देखें बादल जो हैं वो इस वक्त गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, गो दोनों जानब से खतूतबाजी जारी है, लेकिन इसका नतीजा जो है नज़र आता है कि वो काजी फ़ैज़ ईसा के हक़ में जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।